शिव गुरु, हे शिव गुरु। आशीर्वाद और दया दोनों की अपनी अपनी स्थिति क्या है? क्या दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं? फिर से बोलिए सर। आशीर्वाद और दया दोनों की अपनी अपनी स्थिति क्या है? क्या दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं? देखो यार, ये जितने शब्द है ना, कृपा, आशीर्वाद, दया, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल तभी होगा, उसका परिणाम तभी नजर आएगा जब ये चीजें ईश्वर के पास हों। अगर भगवान के पास नहीं है तो आपके पास नहीं हो सकती, किसी के पास नहीं हो सकती। अगर ईश्वर के पास ये गुण नहीं हो तो ये गुण किसी के पास नहीं हो सकता। दया है, ये आशीर्वाद है, कृपा है, ये ईश्वर के पास नहीं होगा तो कहीं नहीं हो सकता। शिव को ईश्वर कहा जाता है। इसीलिए शिव की आरती में एक लाइन आप लोग सुनते होंगे, करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, करुणा, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं आप, करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं आप। यही जो करुणा है ना, ये ईश्वर का गुण है। इसी के विभिन्न रूप है, छोटे बड़े विभिन्न रूप है। इसी का एक रूप है दया। दया का अर्थ होता है कि जीव को शिव की ओर ले जाया जाए। करुणा का बहुत अर्थ है, बहुत वास्ट है, बहुत लंबा चौड़ा उसका दायरा है। ईश्वर का गुण है, इसीलिए आप में आई है वो करुणा। और इसीलिए आप दया करते हैं या दया मांगते हैं और दया होती है, अन्यथा हो ही नहीं सकती। दया का मानी होता है कि उसी करुणा को एक जगह लाया गया। करुणा तो फैली है पूरे संसार में, पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है, इंसान में भी है, सब में। जब दया इसको कहा जाता है तो इसका माने समझिए आप, जैसे सूरज की किरणें, एक शीशा होता है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्नीफाइंग ग्लास। जो लोग विद्यार्थी होंगे वो जरूर जानते होंगे। जैसे शीशे को अगर धूप की रोशनी में रख दें आप और उसके नीचे कागज या रुई रख दें आप, भक्त से आग लग जाएगी। सूरज की किरण में कागज रख दें, आग नहीं लगेगी। सूरज की किरण में रुई को लोग सुखाते हैं कि नहीं सुखाते हैं, तो सब सुखाते हैं कि नहीं सुखाते, आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसे शीशे से सूरज की थोड़ी सी किरणें पास कर दी जाए, गुजार दी जाए, भाग से आग लग जाए। दया, इसी को समझिए। दया का मानी हुआ कि गुरु दया करते हैं। कोई गुरु दया ही करता जो सही में गुरु है। गुरु दया करते हैं और जीव शिव बनने लगता। हमारे आपके रूप में तुम्हारा शिव जीव बना है, लेकिन जब गुरु दया करते हैं तब जीव शिव बनने लगता है, परमात्मा की ओर चलने लगता है, उसका मन शिव जैसा होने लगता है, ईश्वर जैसा होने लगता है। इसको बोलते हैं दया। लेकिन ये मेटेरियल कहाँ का है? ओरिजिनल मेटेरियल ही कहाँ का है? वही करुणा से है। शिव को ईश्वर कहा गया, इसीलिए कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। वही गुरु को अपने दया धारित करते हैं। ईश्वर के पास गुण नहीं होगा तो गुरु के पास भी नहीं होगा, सामान्य सी बात। अगर ईश्वर के पास कोई गुण नहीं है तो गुरु के पास हो ही नहीं सकता। करुणा है वहां, इसीलिए दया। आशीर्वाद इसी का छोटा फॉर्म है। दया का छोटा फॉर्म नहीं है, कल्याण का छोटा फॉर्म है, करुणा का छोटा फॉर्म। आशीर्वाद के तहत दया दी जा सकती है। कोई दया रखता है, दया वही रखता है जिसके पास गुरु भाव है, ये नियम है। कोई दया रखता है और आशीर्वाद दे रहा है दया के अधीन, करुणा के अधीन दे रहा है तो दूसरी बात। दया के अधीन अगर दे रहा है तो आशीर्वाद जितनी उसको ताकत है उतनी दूर तक फलित होगा,
नहीं तो नहीं। बिना दुआ के भी आशीर्वाद दिया जाता, लेकिन ये आशीर्वाद उस करुणा से आया हुआ, ईश्वर के की करुणा से आया हुआ।